to Z India News. Welcome to Z India News. Right now with me, we have Anupriya, a dashing, a good-looking model and an artist. Please welcome her. Hello Anu. Hi Chara, how are you? Good, how are you? It's been so long to hear about you and all this, and I've heard that you're doing your new video. Yeah. So today your music video is being launched. You can just say something about it. What's the name and all that? मेरी पंजाबी म्यूज़िक वीडियो का नाम है कार बंगला। वो आज AG1 म्यूज़िक कंपनी में रिलीज़ हो रही है और बहुत ही प्यारी म्यूज़िक वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गोपी ढिल्लो जी ने डायरेक्ट किया है, अंदाज खान जी ने उसे गाया है और समीर ने लिरिक्स दिए हैं। मुझे लगता है कि ऑल ओवर म्यूज़िक वीडियो हिट जानी चाहिए और ऑडियंस उसे लाइक करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ की म्यूज़िक वीडियो हर एक इंसान लाइक करता है और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी म्यूज़िक वीडियो को लोग देखें और सपोर्ट करें और लाइक करें। और जो AG1 कंपनी है ये अभी ओपन हुई है और मेरा फर्स्ट सॉन्ग है उस कंपनी में और मैं चाहती हूँ कि उस कंपनी को बहुत फ़ायदा हो। मैं सब कुछ देऊं तुम पे वार, एक लदू बंगला ते एक लदू कार, एक तेरे गल नू डमंड वाला हार, एक बारी यस ता कर। और बहुत ही शानदार वीडियो किया है हमने। मनाली में जाके हमने पिगाटली होटल है, वहाँ पे शूट किया है। वहाँ बहुत अच्छा क्लब है, वहाँ हमने शूट किया वो गाना। Secondly, I wanted to know that you have had a very tough lifestyle. Your journey of your work and everything was very tough. Yeah. So, whom do you give the credit to? My grandma. बिकॉज मैं मुंबई में हूँ, वो मेरे साथ में ही यहीं पे रह रहे हैं मुंबई में और आप तो जानते हो उनकी एक एज है और बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कभी कभी मुंबई में रहना पसंद नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, चलो फिर मेरे साथ, कभी कभी मैं पंजाब जाती हूँ, मेरे साथ चलो। उन्हें नहीं जाना, लेकिन वो बोलते हैं कि हिमाचल से प्यारी चीज़ कोई नहीं है। मुंबई आके हमें समझ में आया मुंबई बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा क्राउडेड है और हिमाचल एकदम शांत, नेचुरल, खाना नेचुरल, सब कुछ नेचुरल है। लेकिन मुझे मुंबई प्यारा है, मेरा सपना है मुंबई, तो मैं मुंबई कभी नहीं छोड़ सकती और वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। You have even done a beauty contest and you were an air hostess also. Yeah. So, in future, do you plan to go back or you would just love to continue in acting? मुझे वापस जाना ही नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये बोलती है कि अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ये बोले कि मैं वापस चले जाऊँ। So you basically don't want to give up. You want to continue acting. नेवर। और एक एक्टर की जो लाइफ होती है, आप खुद भी एक एक्ट्रेस रह चुकी हो, मॉडल रह चुकी हो, कोरियोग्राफर हो, आप अच्छे से जानते हो कि एक्टर की लाइफ ये नहीं होती कि एक उम्र पे सीमित हो कि मैं अभी इतने की हूँ या उतने की हूँ, मैं नहीं कर पाई, इतने साल में नहीं कर पाई, उतने साल में नहीं कर पाई, ऐसा नहीं होता। एक्टर होता है, वो गिव अप ना करे तो क्या पता कब कौन क्या बन जाए। Get a chance to work like this Ram Teri Ganga Meli or Hiss or some bold kind of character. Would you love to do it? Yeah, I love to do it. मुझे कहीं से अभी Would you be comfortable in doing it? Yeah, I'm comfortable, but it's depend who is the director, how to present, मतलब मुझे किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बोल्ड बहुत सारी जगहों पे आता है। कई बार करियर जो होता है, जैसे कि मेरे लिए करियर, मैं यहाँ पे करियर बनाने आई हूँ, मुझे इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे बाय बाय बोल देना है कुछ समय बाद। मैं यहाँ बहुत दूर से आई हूँ और मैं पूरे विश्वास से आई हूँ, मैं यहाँ करियर बना के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करके ही रहूँगी ये चीज़। और मैं पूरी कोशिश में भी हूँ कि मैं कर पाऊँ और मैं कर लूँगी, मुझे पता है। लेकिन अभी फ़िलहाल राम तेरी गंगा जैसे कॉन्सेप्ट मुझे ऑफर हो और मैं ना बोलूँ, ऐसा हो नहीं सकता। So you will be comfortable in doing the bold scenes and all that? comfortable, but you will not hesitate in doing it? No, I'm not hesitate, but डिपेंड करता है कि आप कहाँ कर रहे हो और किसके सामने कर रहे हो। अब मुझे कोई भी ऑफ़र करे तो मैं हाँ नहीं बोल सकती। मुझे बहुत सारे बोल्ड के लिए ऑफ़र आते हैं, मैं कंपनीज़ के नाम नहीं लूँगी, बट मैं उनके लिए नहीं करना चाहती। बोल्ड में कॉन्सेप्ट में सुनती हूँ पहले, मुझे बहुत
मतलब सुनने की आदत है, मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ तो ओके। अभी राम तेरी गंगा जो था वो बहुत अच्छा था, कि जिन्होंने वो बनाया था, जहाँ वो प्रेजेंट हुआ, ऐसी जगह पे मुझे ऑफर आएगा, ऐसे डायरेक्टर मुझे ऑफर करेंगे तो मैं कभी ना नहीं बोलूँगी, लेकिन डिपेंड करता है, मैं सबको हाँ नहीं बोलने वाली। You have done lot of music videos and acting. So how was your journey? Good and bad. Tell us so that our viewers also know about it. या श्योर। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना नहीं चाहिए बट मैं सच बोलूँगी, सब बोलते हैं मैं भी बोलूँगी। इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सब कुछ सरेआम है, मतलब सब कुछ खुला हुआ है, कोई किसी से छुप के नहीं रहता, और सब जगह पे यहाँ पे लड़की को एक ही चीज़ से देखा जाता है कि अगर ये मॉडल और एक्ट्रेस है तो ये वैसी ही होगी, जबकि ऐसा हर बारी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लोग आपको फोर्स करते हैं कि अगर आप ऐसी नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है नई एक्ट्रेस की, नई लड़कियों की जो यहाँ स्ट्रगल करने आती, जो इन बातों पे बिलीव करके कॉम्प्रोमाइज जैसी चीज़ को चुन लेती है आगे बढ़ने के लिए। उसमें से मैं ये नहीं बोलती कि कुछ कामयाब नहीं होती, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कामयाब भी हुई है ये चीज़ें करके, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी है जो बहुत ज़्यादा पीछे हो गई है और सुसाइड तक आ जाती है, उनसे फिर बाद में कोई शादी नहीं करता, उनका करियर खराब हो जाता है। मैंने ऐसी लड़कियां भी बहुत सारी देख रखी है। तो मैं एक सच्ची और साफ बात बोलना चाहती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी एक्टिंग, आपका टैलेंट और आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आप अपनी मेहनत में, आप अपने करियर में उस मेहनत पे आगे बढ़ रहे हो, और आप ये चीज़ सोचनी बंद कर दीजिए कि कॉम्प्रोमाइज़ मेन है। अगर आप यहीं पे किसी अच्छे और सही डायरेक्टरों से मिलेंगे और आप बोलोगे कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी करूँगी, तो आप अगर ये सोचोगे कि उन्होंने बोल दिया ओके ठीक है, और वो आपको वो चीज़ दे दे जो आपको चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत है। वो कभी भी आपको वो चीज़ नहीं देगी मैम जो उनको चाहिए, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आप में टैलेंट होना चाहिए। और अगर उन्होंने आपको मौका दे भी दिया तो आप एक मूवी कर लोगे, 2 मूवी कर लोगे, आप में टैलेंट ही नहीं है तो ऑडियंस आजकल बहुत दिमाग वाली है। हम खुद भी एक ऑडियंस है, जब हम दूसरों की मूवी देखते हैं तो हम खुद भी एक ऑडियंस की तरह देखते हैं। माना कि हम एक्टर हैं, मॉडल हैं, लेकिन देखते वैसे ही हैं ऑडियंस की तरह। और सही बात बोलूं तो सबसे ज़्यादा आजकल जो हो रहा है, आजकल हर एक इंसान कास्टिंग काउच, कास्टिंग वालों की मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे कास्टिंग वाले भी मुझे मिले, बहुत अच्छे जिनको सिर्फ काम देने से मतलब है, वो आपको रिस्पॉन्स भी वैसा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, जिनको आप सुनो कि आ जाओ सर के सामने बैठ जाओ, देखते हैं कुछ हो जाएगा या कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये मायने नहीं रखता। लड़कियां पागल हो गई है कि वो सोचती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके या किसी से दोस्ती करके कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए। So besides Punjabi video, are you doing any other videos or movies? Yeah, I'm not doing only Punjabi music video. I'm working in movies, और अभी रिसेंटली मैंने साइन की है मराठी मूवी, गुजराती मूवीज़ की बात चल रही है, साउथ में मैं काम कर रही हूँ, और मुझे बेसिकली जो है वो पंजाब में काम करना है, साउथ में काम करना है, और मराठी और गुजराती मिल रही है तो इसमें क्या बात। Nowadays people are doing a lot of web series. So if you get an offer in coming in web series, would you like to do it? या श्योर, मुझे वेब सीरीज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद बोला कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि अब नए लोगों के साथ भी जुड़ के काम करना हमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिपेंड करता है कि नए लोगों को ये लगने लगा है डायरेक्टर्स को कि बोल्ड कॉन्सेप्ट जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में होते हैं वैसे ही वो करें, तो इस वजह से वो लड़की को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, लड़की डर जाती है थोड़ी। मैं भी डरी हुई हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी जिन्होंने न्यू OTT के लिए काम किया, उसके बाद वो रो रही थी बिकॉज डायरेक्टर ने उनके ऐसे बोल्ड सीन लिए जो आई थिंक उनको नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि बिग वेब सीरीज जो होती है वो प्रेजेंट भी वैसे ही करती है कि हम लोग मतलब देख सकते हैं। मैं अपनी सिस्टर के साथ देख सकती हूँ या किसी के साथ देख सकती हूँ, माना फैमिली के साथ नहीं देख सकती फुल पापा के साथ, लेकिन
सिस्टर वालों के साथ देख सकती हूँ, लेकिन यही बात है कि मैं वेब सीरीज के लिए कभी ना नहीं बोलती, बट मैं कॉन्सेप्ट देखना चाहती हूँ। और बोल्ड तो दीपिका पादुकोण भी कर रही है, लेकिन दीपिका पादुकोण मैं नहीं हूँ, मैं अनुप्रिया हूँ। मेरी पूरा करियर जो है उस वेब सीरीज की वजह से खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं देखूंगी जरूर कि वो कॉन्सेप्ट है क्या और उसमें कितना बोल्ड है। और मैं, अगर मुझे वो अच्छा लगा तो मैं न्यू OTT के लिए भी करूँगी, लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वो करूँगी या नहीं। बट मैं प्रे करती हूँ कि न्यू OTT वाले भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए जिसमें मैं काम कर सकूँ।